जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी। सुबह सुबह का व्लॉग नहीं है भाई, शाम से ही शुरू किया क्योंकि शाम को लग गए थे हलवाई, बननी थी मिठाई वगैरह। अगले दिन सुबह से बनेगा व्लॉग। पूरा दिन व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि काम तो किया है, व्लॉग पर थोड़ा बहुत शूट किया। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह आ गई थी सुजाता की नील एक्सटेंशन वाली। मेरी जब आँख खुली तो ये दीदी बैठी हुई थी मेरी खाट की ही बगल में, क्योंकि यहाँ पे सुजाता नील एक्सटेंशन करा रही थी। मैंने कहा वाह भाई बहुत जल्दी आ गई। उसके बाद मैं किचन की तरफ को आई तो देखा क्या बच्चे कर रहे हैं डब्बे पैक। और ये बच्चे बेचारे बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। मेरा भी बहुत सारा काम करते हैं और घर का भी, बेचारे थक भी जाते हैं पर ये काम से नहीं रुकते। और बेचारे भैया भी लग रहे थे इन लोगों के साथ। ये सारी चीज़ें रह गई थी अभी पैक करे बिना। एक दिन पहले मिठाई बनाई थी, साथ के साथ तो पैक नहीं कर सकते गरम गरम मिठाई। वैसे भी बहुत बारिश वगैरह हो रही थी तो फिर मैं इधर भैया से कह रही थी, मैंने कहा ये कितने डब्बे हो गए टोटल। तो भैया ने बोला कि जितने भाई शिवानी तुम लोगों ने बताया उतने तो कर दिए, बाकी और खाली डब्बे छोड़ दिए हैं अभी, जब तुम बोलोगे तब पैक कर देंगे। उसके बाद भैया के साथ निकल गई पार्लर। आंटी से थोड़ा मार्केट का काम कराया, उसकी वीडियो नहीं बनाई। मार्केट का काम था बट वीडियो नहीं बना पाई, धूप हो रही थी। गाड़ी से ही गए थे गुल की। और मैंने करा लिया ये अपना क्लीनअप, फेशियल वगैरह का टाइम नहीं मिला। उसके बाद गुल की तो अपना यही सो गई थी आराम से लेट के। घर पे आके सिर वीर धो लिया। हस्बैंड का कर रही थी वेट, आने वाले थे। बार बार उन्हें फ़ोन करके भी पूछना पड़ रहा था भाई कहाँ रह गए तुम। ये मामी की हो गई थी मेहंदी लगनी शुरू। सुजाता की मेहंदी लग चुकी थी। मेहंदी वाली दीदी ने मेहंदी इसको वाकई में बहुत प्यारी लगाई थी। उनको मेहंदी लगानी बहुत अच्छे से आती है। इसकी मेहंदी देख के मैंने बोला भाई कि तुम मेरे भी अभी दिन में लगा के चले जाना, कभी रात वात को मेरा टाइम ना मिले। तो वो कह रही थी पहले, मैंने कहा मामी को लगा दो, तब तक मैं अपना कुछ निपटा लेती हूँ। गुल की क्योंकि रोए होएगी उसको संभाल लेती हूँ तब तक। तो मैंने ऐसे ही ये देखिए इसके हाथ पे मेहंदी भी बहुत ही अच्छी लगा रखी है उसने, मेहंदी वाली ने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। और मैंने भी उसी से लगवा ली थी। मैंने कहा भाई मेरे भी तो लगाती जाइए, फिर मेरा टाइम नहीं मिलेगा मेहंदी लगवाने का, क्योंकि रात को फिर फंक्शन वगैरह में और रात को सोने में हो जाती है लेट। उसके बाद आ गए थे पंडित जी। सुजाता का पूजा वूजा करके बांधा कंगना। आंटी चिपी आ चुकी थी। कंगना बांधते हुए भाई वीडियो नहीं बन पाई पर बंद गया, क्योंकि जिस टाइम वीडियो शूट करनी थी उस टाइम मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी लग रखी थी। तो इस वजह से, क्योंकि मैं तो लास्ट में भैया को ही हस्बैंड का नंबर भी दे दिया था, उनके पास नंबर था। मैंने कहा आप ये नंबर ले लो और फ़ोन करते रहना, उनको लेके आना पड़ेगा पास से ही क्योंकि वो ट्रेन से आ रहे हैं। भैया ने कहा ठीक है मैं अपने आप कर लूँगा शिवानी। उसके बाद ये देखिए मैंने भी मेहंदी लग के हो गई थी मेरी बिल्कुल कंप्लीट। पीछे लिखा रखा एक तरफ गुल की मम्मी, एक तरफ दुल्हन की बहन। हुआ ना भाई मस्त। आ गई ये मामा जी के दोनों बेटे हैं। सुजाता के मामा मामी भी आ चुके थे, सुबह ही आ गए थे। और भी गेस्ट आ गए थे कुछ दिल्ली से, बट उनकी वीडियो नहीं बना पाई। आपको मेरे व्लॉग में आगे आगे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हस्बैंड और सबने मिलके बांधा मंडा। जीजा मंडा बांधते हैं इनके यहाँ पे, हमारे यहाँ भी। तो इन्होंने बांधा मंडा और जीजा मंडा गाड़ते हैं। तो ये सभी कर रहे थे। यहाँ पे हस्बैंड जी ने बांध दिया। मैंने कहा भाई ये तो बहुत लंबे है, लेकिन फिर भी स्टूल रखना पड़ गया क्योंकि पंडित जी ने बोला कि बिल्कुल ऊपर बांधो, यहाँ बीच में इधर मत लटकाओ, कभी आते जाते कोई बालक नन्ना गिरा दे, सरवर लग जाए। क्योंकि भाई सभी लंबे हाइट वाले हैं यहाँ, क्योंकि हम छोटे हुए तो क्या हुआ, बाकी और तो लंबे है ही और हील पहन के तो हम भी लंबे हो जाते हैं। चलो ये तो हो गया मजाक। उसके बाद इधर पंडित जी पूजा वगैरह भी कराते साथ के साथ। और यहाँ पे मंडा गाड़ने की रस्म कर दी शुरू। मंडा गाड़ा इसलिए क्योंकि मंडे को हमें लेके जाना पड़ेगा वहीं पे वेंकट हॉल में जहाँ पे शादी है। तो पंडित जी ने कहा ऐसे आजकल ऐसे मंडा गाड़ के ले जाते हैं, वहीं पे ले जाने में आसानी होगी। हमने कहा चलो भाई जैसे आप बताओ वैसे ही कर लेंगे हम तो। उसके बाद पंडित जी ने, इन्होंने हस्बैंड ने, पंडित जी मंत्र वगैरह करके सब करके, इधर हस्बैंड भर रहे थे मिट्टी। बोला अच्छे से गाड़ना और जिस तरफ रख दोगी उस तरफ हिलाना नहीं है। उसके बाद तो इसलिए हमने इधर कोने में रख दिया, क्योंकि कोई लोग कह रहे थे बीच में रख दो, बट बीच में इसलिए नहीं रखा। पंडित जी ने भी बोला था कि आप जहाँ पे रखोगे उसके बाद बीच में रखोगे, कभी कोई बच्चा गिरा विरा दे तो वो अच्छा नहीं होता। इसलिए कहा, हमने कहा कोई बात नहीं पंडित जी साइड में रख देते, क्योंकि मंडे के पास लिया जाने वाला था। फिर बाद में मंडे पे साड़ी रख दी और मंडे को ढक दिया, खाली ऐसे नहीं रखते। तो उसके बाद आ गई भात की रस्म की तैयारी। यहाँ पे मामा मामी जी आ गए थे। सबसे पहले आंटी को डाई चुना मामा जी ने। आंटी बहुत इमोशनल हो रखी थी, बहुत सारी लेडीज आ रखी थी, बहुत सारे लोग थे, बट सब नीचे थे टेंट में, ऊपर कोई नहीं आया था भाई, क्योंकि एक तरफ बहुत ज़्यादा बादल हो रहे थे। तो हम, मुझे और भैया को डर लग रहा था कहीं बारिश वगैरह ना आने पड़ जाए। तो हमने लोगों को बोला कि तुम खाना वाना खाओ अपना और चले जाओ, मतलब डांस वांस करो अपना, एंजॉय करो। मैंने कहा आप लोग नीचे चले जाओ, क्योंकि ऊपर मैंने कहा कर लेंगे रस्म यार। 2-4 गीत वीत खुद ही गा रहे थे आंटी और मैं मिल के ही। तो हम लोगों ने ये किया। उसके बाद इन्होंने लिया आंटी का आशीर्वाद, क्योंकि इनके छोटे भाई और आंटी बहुत इमोशनल हो गई, रोने भी लग गई। मुझे भी रोना आ गया, पर मैंने कहा यार अभी मत रुलाओ, मेकअप सारा ख़राब हो जाएगा इसलिए मैंने कहा भाई अभी तो मेकअप को थोड़ा टाइम रहने दो। फिर इनके आगे थे बच्चों की बारी। इनके 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। बेटों ने भी चढ़े पटरी पर अच्छे से। ऐसी होती है चढ़त, हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं और यहाँ पे भी ऐसे करते हैं। दिखते सबके रिवाज एक जैसे ही होते हैं लगभग, बस
गांव में औरतें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे औरतें थोड़ी कम होती हैं, पर उस बात से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, कोई बात नहीं, रस्म तो हर जगह करनी होती है। इनके बच्चों के बाद फिर इन्होंने दिए आंटी को पैसे वगैरह, थाली में सब जो रखना होता है वो सब रखा। फिर पूजा वूजा कर रहे थे सारे अच्छे से आराम से, क्योंकि इधर की चौथा, फिर हमें थोड़ी जल्दी भी हो रही थी। फिर आई मामी जी की बारी, मामी जी ने भी कराई अच्छे से पूजा वगैरह, मामी जी की भी करी सबसे लास्ट में। मामी जी भी बहुत इमोशनल हुई, वो आंटी को भी हंसा रही थी। मैंने कहा हाँ भाई हंसो, रो वो मत, कुछ नहीं होता। उसके बाद सुजाता बार बार नीचे बुला रही थी, फिर मैं जा रही थी नीचे, पहुँच गई नीचे, इसके साथ इसके फ्रेंड भी आई हुई थी, ये फ़ोटो शूट कर रहे थे हम। मैंने कहा थोड़ी सी भाई वीडियो बना लेती हूँ, ज़्यादा तो बन नहीं पाएगी। उसके बाद आ गया डांस का नंबर, यहाँ पे लोग बहुत डांस कर रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने कहा यार इधर पे हम डांस कर लेते हैं। सुजाता आराम से बैठी हुई थी अपना, मैंने कहा बहन तू थोड़ी देर तो बैठी रहा, फिर बाद में नाच लियो हमारे साथ। ये गुल की अपना बाहर रोड पे घूम रही है इधर से इधर, मैं इसके आगे आगे, मेरे पीछे पीछे, और ये अपने पापा के पीछे पीछे, बस यही चल रहा है। दौर कुछ नहीं चल रहा था पूरा टाइम बेचारी का इसका कभी गोद, क्योंकि जब इसको मैं रेडी दिखती हूँ तो इसको लगता है मम्मी कहीं जाने वाली तो मुझे छोड़ती नहीं है। उसके बाद ये दीदी भी आ गई थी, जीजू एक दिन आ गए थे, और उसके बाद हो गया था डांस शुरू। सुजाता ने भी डांस किया, हमने भी, सबने डांस करना कर दिया शुरू। मैंने भी उसके साथ डांस किया मिलकर, बहुत सारा डांस किया भाई, इतना डांस किया कि हम थक ही गए डांस करते करते डीजे पे। और बच्चे तो बहुत सारा कर रहे थे, लेकिन यार ये प्रॉब्लम है कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए मुझे लगता है समझ जाना, आप नागिन सी लुगाई पे कर रहे हैं। उसके बाद आ गए ऊपर, फिर यहाँ आंटी आ रखी थी, इन्होंने गाई बन्नो, बहुत सारी बन्नो इनको आती है, तो इन्होंने बन्नो गाई भाई। हमने कहा हमें तो 2-3 ही सीखी है, वही हम गा सकते हैं। ये दिल्ली से आई हुई थी आंटी, आंटी के ही रिलेटिव हैं। और ये आराम से सुजाता को भी मैंने बैठा लिया, मैंने कहा बहन आज और बैठ जा, चल हमारे पास ही, तुझे भी अच्छा लगेगा। और दीदी वगैरह भी सब बैठे हुए थे। ये आंटी की बेटी हैं और ये इनकी बेटियां हैं दोनों, ये भी बैठी हुई थी। तो फिर सब गीत वगैरह किया, उसके बाद गीत करके हटे ही थे, इतने में भैया आ गए ऊपर। भैया ने कहा भाई डांस नहीं करोगे? हमने कहा हम तो नहीं करेंगे, पर आप लोग करके दिखा दो, क्योंकि बेचारे भैया ने सुबह से इतने काम में बिजी थे, और जो आदमी जिम्मेदार होता है उसका बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता ऐसा कुछ करने का, तो वो नहीं कर पाए डांस। हमने कहा आप करो डांस, भैया ने कहा ठीक है मैं अकेला नहीं करूँगा, तुम लोगों को करना पड़ेगा। फिर आंटी लोगों ने भी करा डांस, हमने कहा आंटी नीचे नहीं करा तो ऊपर तो यहाँ पे कर ही लो। स्पीकर बजा के भाई लगभग 2 बजे तक नाचे हैं सारे लोग, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा सबने, बहुत इन्जॉय, मतलब इतना इन्जॉय बहुत ज़्यादा। मामी जी भी कर रही हैं डांस। फिर भैया ने करी अपनी सोलो परफॉर्मेंस एक, जो सुजाता के लिए रेडी कर रखी है। भैया कह रहे थे भाई जब तो टाइम नहीं लगा, ले अभी करके दिखा देता हूँ तुझे, क्योंकि ना तो मुझे कल टाइम मिलेगा। हमने कहा भैया तुम दिखा दो यार, पर भैया बड़ी मस्ती से आराम से डांस कर रहे थे, भैया शर्मा भी नहीं रहे थे अकेले। मैंने कहा भाई सही है, और सच में भैया बहुत ही अच्छे हैं आदत के, भैया के साथ बहुत मन लगता है, मजाकिया भी हैं। इधर साइड में हम लोग भी इनके पूरा वो कर रहे थे, प्रोत्साहित करते हैं डांस करने के लिए। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। सुजाता को कांग्रेचुलेशन लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग को प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बताना कि आपको आजकल व्लॉग कैसे लग रहे हैं। टाटा बाय बाय, सी यू।